आरबीआई की ओर से केंद्र सरकार को बम्पर तोहफा मिलने वाला है। 23 मई को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में बोर्ड मीटिंग होने वाली है और इस बोर्ड मीटिंग में आरबीआई ये तय करेगा कि उसे अपने सरप्लस से कितना डिविडेंड केंद्र सरकार को देना है। कई जानकारों का मानना है कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई केंद्र सरकार को 2.5 लाख करोड़ से लेकर 3 लाख करोड़ रुपए के बीच डिविडेंड देने का ऐलान कर सकता है। आरबीआई की ओर से ये डिविडेंड अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड माना जा सकता है अगर आरबीआई ये देने का ऐलान करता है। आपको बता दें, पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर केंद्र सरकार को दिया था। केंद्र सरकार ने इस साल बजट में 2.6 लाख करोड़ रुपए आरबीआई से डिविडेंड और बैंकों से मिलने वाले डिविडेंड को मिलाकर राजस्व हासिल करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन जो अब प्रोजेक्शन आ रहा उसके मुताबिक इससे ज़्यादा रकम अकेले आरबीआई से सरकार को डिविडेंड के तौर पर मिल सकता है। इस डिविडेंड के जरिए केंद्र सरकार कल्याणकारी योजनाओं पर ज़्यादा पैसे खर्च कर सकती है। आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के लिए उस पर भी एक्सपेंस बढ़ा सकती है। इसके अलावा बजट में जो ये घोषणा की गई है कि टैक्स में कटौती की जाएगी, जिसके चलते सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई भी आरबीआई से मिलने वाले डिविडेंड से किया जा सकता है। साथ ही साथ सरकार के वित्तीय घाटे को भी पाटने में इससे मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर मोदी सरकार की शुक्रवार को लॉटरी लगने वाली है।